लोग 2 लोग थे, आवाज़ लगा के आए और चिल्ला मारने लगे। तो मैंने उनको मना की कि दुकान बंद हो गया। तो बोले 8 बजे स्लीप है बोले तो दे दो बोले। तो मैंने बोली 8 बजे स्लीप है इसलिए करके मैंने दे दिया उनको खिला। मैंने ये कमरे से इधर के कमरे से ले करके गई, फिर मैं कांटे पे रखी और वैसे इन लोगों ने मुंह को दबाए और फिर मिर्ची पाउडर डाले। उसके बाद में मैं गिर गई और पहले और हथौड़ी शायद मारे होंगे, मैं जैसे हो गई फिर और इन लोग उधर गए, लाइट अंधेरा हो गया। उसके बाद में फिर और आकर के एक बार हथौड़ी मारे, मैं फ़ोन उठाऊंगी करके देखी थी। उसके बाद में पता ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखा। उन लोग पेटी लेकर के गए तो कुछ उठा के लेके जाते दिखे। फिर बाद में मेरे को फ़ोन उठा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, फ़ोन न उठा पा रही थी और न खुद हाथ पैर हिला के नहीं पा रही थी। कुछ चेहरा वगैरह जानते हैं उनका? कुछ सावले से हैं दोनों। मुंह में मास्क लगा था, एक ने सिर में और मुंह में बांधा हुआ था। कितने लोग थे टोटल? 2 लोग थे। वो चाबी लेके आई होगी, खिल निकाली यहाँ। हाँ यहाँ से खिल निकाली, दोनों पॉलीथीन में खिल पड़ा हुआ है। हाँ यहाँ से खिल निकाल के गई है वहाँ। हाँ। और उसके तो बाद जवाब आए थे यहाँ पे ताला खुला हुआ था क्या? ताला बंद हाँ था? सब ये ताला खुला हुआ है। तो यहाँ का ताला कहाँ गया? ताला यहीं कहीं फेंका हुआ था, यहीं पे सामने रखा हुआ था। तो मैंने उसको टेबल पे बोला। टेबल रखा होगा ना, वही मिला हुआ। हाँ वही था सामने। तो तो फिर इसको मैं खुद लगा के गया था। तो फिर वो गए होंगे अंदर। तो मैडम तो बहुत टाइम लगा तो आए होंगे, तो उनको तो इतने लाइट तो ऑन रखा ना उस समय। और लाइट आया ना, लाइट तो ऑन रखा उस समय ऑन था तो सर। उसमें लड़के लोग दिखे होंगे ना, चेहरा खुला रहा होगा है ना, पूरा महिलाओं दिखे होंगे सर। उस समय लाइट भी ऑन थी, सब थी। यहाँ से वो मेरे हिसाब से खिल्ला लेके गई है। उसके बाद में वो 2-3 लोग रहे होंगे। एक हाथ में वो डीपी गिरा दिया था, जो मेन स्विच होता है। नहीं गिराए कब? खिले देने के बाद, निकालने के बाद? हाँ, वो तो कंडीशन वैसी दिख रही है मेरे को सर। नहीं समझे नहीं आप? हाँ ये नहीं, खिला निकालने के बाद लाइट बंद की हम लोगों ने। हाँ, खिल्ला निकालने के बाद ये ताला नहीं लगा। तुमको कैसा मालूम तो क्या? अरे वो बंद था ना, हम दोनों आए तो। बताइए जानकारी। क्या नाम है आपका? आसाराम बसीर है। क्या मामला हुआ यहाँ पे? सर मैं यहाँ से करीब 8 बज के 10 मिनट 5 मिनट से मैं यहाँ से दुकान बढ़ा के निकला। और कुछ समय बाद में मोहगांव पहुँचा। मोहगांव पहुँचने के बाद में कुछ समय क्या होता है, मैं डेली की आदत है मेरी कि मैं यहाँ से दुकान बढ़ाता हूँ तो 1-1.5 घंटे में मैं यहाँ पे आता था। मगर अचानक मैडम का फ़ोन आ गया। वो मेरे को 20-25 मिनट या उतना कन्फर्म नहीं कहूँगा, आधा घंटा हो गया था यहाँ से गया था। तो उनका फ़ोन आया तो मेरे को बोले अचानक रोने की आवाज़ आई। बोले अजी मेरे को बचा लो। बोले कौन है? तो बोले खिल्ला लेने आया। बोले और मेरे को बराबर मार दें बोले पीछे से। बोले तो मैं तुरंत, तो मेरा दोस्त था विवेक शिवरे, वो मेरे साथ में थे। मैंने कहा भैया गाड़ी घुमाओ, हम जा रहे थे सुरजा टोला, किसी से पैसा लेना था। तो मैं सुरजा टोला जा रहा था। मैंने उनको तुरंत बोला गाड़ी तुरंत रिवर्स घुमाए और तुरंत मैं वापस दुकान आया। दुकान आने के बाद देखा तो सामने का शटर बंद ही रहता है। कभी कोई चिल्लर सामान के लिए आते हैं तो हम ये वाले शटर से खोल के दे देते थे, ये पल्ले से। तो मेरी पत्नी की जो स्थिति थी वो गंभीर चोट, इधर सब जहाँ तहाँ चोट खाई थी। तो मैंने उनको पहले तो मैंने कहा पैसा कौड़ी अपनी जगह, लेन देन अपनी जगह। पहले मैंने कहा उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। ब्लड बहुत निकल रहा था तो मैंने डॉक्टर के यहाँ भिजवाया उनको। और उसके बाद में सर अब जो भी घटना है वो मेरी पत्नी बताएगी। कुछ पैसे दिन भर के जो हिसाब किताब रहता है उनको आइडिया नहीं रहता। मेरे लेन देन में ज़्यादा वो नहीं करते। कभी कभी मैं उधर से आने के बाद काउंटिंग करता हूँ पैसे का। मैं काउंटिंग का मैं कल ही बता पाऊँगा कि मेरे काउंटर से कितना पैसा गया और क्या सामान गया। अभी कुछ मोटा मोटा बताएं क्या क्या मोटा था? तो साहब मेरे पास 1 लाख रुपए एक सज्जन ठेकेदार ने कल दिया था, वो भी यहीं रखा था। और ये पैसे की जानकारी मेरी पत्नी को नहीं है। दूसरी चीज़, आज एक आदमी ने, मुरझड़ का आदमी था, 20,000 रुपये उसने दिया था। एक पंडित जी थे मोहगांव के, उनने 10,000 रुपये ला के दिए थे करीब 2 बजे, तिवारी जी करके। और चिल्लर बिक्री हुई थी तो 30-35 हज़ार रुपये चिल्लर बिक्री का था। और घर का कुछ सामान बाकी वगैरह? बाकी घर का सामान तो मैंने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को अभी कि कुछ ऐसा कोई सामान है मेरी दुकान में, ऐसा ले जाने लायक कोई सामान ही नहीं है। बस इतना है कि लोहा लंकड़ की दुकान है, सीमेंट वगैरह की दुकान है, बड़ा पैसा आता है, बड़ा पैसा दिखता है इसमें। बाकी चिल्लर तो कुछ मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया।
खिल्ला खिल्ला का चोर भी लेता 2 किलो 4 किलो, तो ये भी नहीं बताता। पैसा का भी मैं परफेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें से कई लोगों को लेना देना भी पड़ता है दिन भर। तो अब उसको मैं सुबह काउंटिंग समझ आएगी मेरे को कि मेरे पास कितना आया था कितना गया था, मैं तभी हिसाब दे पाऊँगा।